जय श्री राधा कृष्णन। नमस्कार मित्रों। जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। एक बार की बात है, एक निर्धन युवक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने द्वारका गया। वहां पहुंचकर उसने कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी गरीबी कब दूर होगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य मिलेगा, लेकिन सही समय पर। युवक निराश हुआ और वन में तपस्या करने चला गया। रास्ते में उसने एक वृद्ध साधु को देखा जो ध्यान में मग्न थे। युवक ने पूछा, महाराज, क्या आप भगवान से पूछ सकते हैं कि मेरी गरीबी कब दूर होगी। साधु ने सहमति जताई और अपनी साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद साधु ने बताया, भगवान ने कहा कि तुम्हें अगले 7 जन्मों तक गरीबी ही सहनी पड़ेगी। यह सुनकर युवक हताश नहीं हुआ, बल्कि प्रसन्न हुआ और बोला, अगर मुझे 7 जन्म गरीबी में बिताने ही हैं, तो क्यों ना मैं इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करूं। उसकी यह निश्चिंतता और समर्पण देखकर भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बोले, तुमने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया, इसलिए तुम्हारे अच्छे समय की घड़ी अब आ गई है। और फिर देखते ही देखते युवक की गरीबी समाप्त हो गई। कर्म और धैर्य से भाग्य बदल सकता है। जो किस्मत में लिखा है वह अवश्य मिलेगा, लेकिन सच्ची श्रद्धा और आत्मविश्वास से समय से पहले भी मिल सकता है। नमस्कार मित्रों, धार्मिक ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसा ही प्रेरणादायक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके ऊपर कृपया दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार की ऊपर भी कृपया दृष्टि बनाए रखें। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए इस अनमोल कहानियां की तरफ बढ़ते हैं। जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। यह विचार जीवन के गहरे रहस्यों और सत्य को दर्शाता है। यह वाक्य न केवल भाग्य की अनिवार्यता को समझाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं किस प्रकार हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। जब हम इस कथन को भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से देखते हैं तो यह और भी अधिक गहन और प्रेरणादायक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। यह विचार हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि हमारे प्रयास, मेहनत और संकल्प का प्रभाव अवश्य पड़ता है, लेकिन अंततः जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलेगा। यह भाग्य और कर्म के बीच की जटिलता को स्पष्ट करता है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो गए और मोहग्रस्त हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें भाग्य के भरोसे बैठ जाना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रयासों के बावजूद हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमें अपेक्षा होती है। हम यह सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि जो भी हमारे साथ होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। कभी कभी हमें तुरंत इसका एहसास नहीं होता, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश कि जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, हमें धैर्य और विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए योग्य हैं, लेकिन फिर भी वह हमें नहीं मिलती। इसका कारण यह हो सकता है कि वह वस्तु हमारे लिए उचित न हो या फिर समय सही न हो। यदि हम पांडवों के जीवन को देखें तो वे भी कई कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरे। उन्हें अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उन्हें वनवास झेलना पड़ा, लेकिन अंत में उन्हें वही मिला जो उनके भाग्य में लिखा था। उन्होंने अपने संघर्षों के दौरान कभी भी अपने धर्म और कर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। इसी कारण अंततः वे विजय प्राप्त कर सके। कई बार हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें यह लगता है कि हम असफल हो गए हैं,
लेकिन हमें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक दृष्टिकोण है। यदि हम इसे सीखने का एक अवसर माने तो यह हमें और मजबूत बनाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि हर परिस्थिति में हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। भाग्य और कर्म के बीच का संबंध बहुत जटिल है। भाग्य वह है जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है और वर्तमान में किए गए कर्म भविष्य के भाग्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो तो हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना होगा। श्री कृष्ण के जीवन से भी हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उनका संपूर्ण जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि उनके सामने कैसी परिस्थितियां हैं, बल्कि वे हमेशा अपने कर्म और धर्म का पालन करते रहे। यदि हम इस विचार को अपने जीवन में आत्मसात कर लें कि जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, तो हम न केवल जीवन की अनिश्चितताओं से भयभीत होना छोड़ देंगे, बल्कि अपने कार्यों को और भी अधिक निष्ठा से कर पाएंगे। यह कथन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में धैर्य रखना आवश्यक है। कभी कभी हमें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी मेहनत व्यर्थ गई। समय के साथ जब सही अवसर आता है तो हमें वही मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी बताता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य और कर्म भिन्न होते हैं। यदि हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तुलना करेंगे तो हम केवल दुखी होंगे। हमें यह समझना होगा कि हमारा जीवन हमारी यात्रा है और हमें अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। यह हमें आत्मविश्वास, धैर्य और सच्ची भक्ति की ओर ले जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें सदैव अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में हर चीज अपने समय पर घटित होती है और हमें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। श्री कृष्ण का यह संदेश संपूर्ण मानवता के लिए एक अनमोल मार्गदर्शन है। इसका सारांश यही है कि हमें अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हमें अपने भाग्य पर भरोसा करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि धैर्य, कर्म और विश्वास से हम किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। जो चीज हमारे लिए बनी है वह हमें अवश्य मिलेगी, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने प्रयासों को न छोड़ें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। यही जीवन का वास्तविक सत्य है और यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है। जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। यह विचार जीवन के गहरे रहस्यों और सत्य को दर्शाता है। यह वाक्य न केवल भाग्य की अनिवार्यता को समझाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं किस प्रकार हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। जब हम इस कथन को भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से देखते हैं तो यह और भी अधिक गहन और प्रेरणादायक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। यह विचार हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि हमारे प्रयास, मेहनत और संकल्प का प्रभाव अवश्य पड़ता है, लेकिन अंततः जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलेगा। यह भाग्य और कर्म के बीच की जटिलता को स्पष्ट करता है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो गए और मोहग्रस्त हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें भाग्य के भरोसे बैठ जाना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रयासों के बावजूद हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमें अपेक्षा होती है। हम यह सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि जो भी हमारे साथ होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। कभी कभी हमें तुरंत इसका एहसास नहीं होता, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है।
श्री कृष्ण का यह संदेश कि जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, हमें धैर्य और विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए योग्य हैं, लेकिन फिर भी वह हमें नहीं मिलती। इसका कारण यह हो सकता है कि वह वस्तु हमारे लिए उचित न हो या फिर समय सही न हो। यदि हम पांडवों के जीवन को देखें तो वे भी कई कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरे। उन्हें अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उन्हें वनवास झेलना पड़ा, लेकिन अंत में उन्हें वही मिला जो उनके भाग्य में लिखा था। उन्होंने अपने संघर्षों के दौरान कभी भी अपने धर्म और कर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। इसी कारण अंततः वे विजय प्राप्त कर सके। कई बार हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें यह लगता है कि हम असफल हो गए हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक दृष्टिकोण है। यदि हम इसे सीखने का एक अवसर माने तो यह हमें और मजबूत बनाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि हर परिस्थिति में हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। भाग्य और कर्म के बीच का संबंध बहुत जटिल है। भाग्य वह है जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है, और वर्तमान में किए गए कर्म भविष्य के भाग्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो तो हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना होगा। श्री कृष्ण के जीवन से भी हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उनका संपूर्ण जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि उनके सामने कैसी परिस्थितियां हैं, बल्कि वे हमेशा अपने कर्म और धर्म का पालन करते रहे। यदि हम इस विचार को अपने जीवन में आत्मसात कर लें कि जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, तो हम न केवल जीवन की अनिश्चितताओं से भयभीत होना छोड़ देंगे, बल्कि अपने कार्यों को और भी अधिक निष्ठा से कर पाएंगे। यह कथन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में धैर्य रखना आवश्यक है। कभी कभी हमें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी मेहनत व्यर्थ गई। समय के साथ जब सही अवसर आता है तो हमें वही मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी बताता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य और कर्म भिन्न होते हैं। यदि हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तुलना करेंगे तो हम केवल दुखी होंगे। हमें यह समझना होगा कि हमारा जीवन हमारी यात्रा है और हमें अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। यह हमें आत्मविश्वास, धैर्य और सच्ची भक्ति की ओर ले जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें सदैव अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में हर चीज अपने समय पर घटित होती है और हमें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। श्री कृष्ण का यह संदेश संपूर्ण मानवता के लिए एक अनमोल मार्गदर्शन है। इसका सारांश यही है कि हमें अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हमें अपने भाग्य पर भरोसा करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि धैर्य, कर्म और विश्वास से हम किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। जो चीज हमारे लिए बनी है वह हमें अवश्य मिलेगी, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने प्रयासों को न छोड़ें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। यही जीवन का वास्तविक सत्य है और यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है। जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। यह विचार जीवन के गहरे रहस्यों और सत्य को दर्शाता है। यह वाक्य न केवल भाग्य की अनिवार्यता को समझाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं किस प्रकार हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। जब हम इस कथन को भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से देखते हैं तो यह और भी अधिक गहन और प्रेरणादायक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। यह विचार हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि हमारे प्रयास, मेहनत और संकल्प का प्रभाव अवश्य पड़ता है,
लेकिन अंततः जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलेगा। यह भाग्य और कर्म के बीच की जटिलता को स्पष्ट करता है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो गए और मोहग्रस्त हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें भाग्य के भरोसे बैठ जाना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रयासों के बावजूद हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमें अपेक्षा होती है। हम यह सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि जो भी हमारे साथ होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। कभी कभी हमें तुरंत इसका एहसास नहीं होता, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश कि जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, हमें धैर्य और विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए योग्य हैं, लेकिन फिर भी वह हमें नहीं मिलती। इसका कारण यह हो सकता है कि वह वस्तु हमारे लिए उचित न हो या फिर समय सही न हो। यदि हम पांडवों के जीवन को देखें तो वे भी कई कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरे। उन्हें अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उन्हें वनवास झेलना पड़ा, लेकिन अंत में उन्हें वही मिला जो उनके भाग्य में लिखा था। उन्होंने अपने संघर्षों के दौरान कभी भी अपने धर्म और कर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। इसी कारण अंततः वे विजय प्राप्त कर सके। कई बार हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें यह लगता है कि हम असफल हो गए हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक दृष्टिकोण है। यदि हम इसे सीखने का एक अवसर माने तो यह हमें और मजबूत बनाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि हर परिस्थिति में हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। भाग्य और कर्म के बीच का संबंध बहुत जटिल है। भाग्य वह है जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है, और वर्तमान में किए गए कर्म भविष्य के भाग्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो तो हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना होगा। श्री कृष्ण के जीवन से भी हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उनका संपूर्ण जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि उनके सामने कैसी परिस्थितियां हैं, बल्कि वे हमेशा अपने कर्म और धर्म का पालन करते रहे। यदि हम इस विचार को अपने जीवन में आत्मसात कर लें कि जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, तो हम न केवल जीवन की अनिश्चितताओं से भयभीत होना छोड़ देंगे, बल्कि अपने कार्यों को और भी अधिक निष्ठा से कर पाएंगे। यह कथन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में धैर्य रखना आवश्यक है। कभी कभी हमें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी मेहनत व्यर्थ गई। समय के साथ जब सही अवसर आता है तो हमें वही मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी बताता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य और कर्म भिन्न होते हैं। यदि हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तुलना करेंगे तो हम केवल दुखी होंगे। हमें यह समझना होगा कि हमारा जीवन हमारी यात्रा है और हमें अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। यह हमें आत्मविश्वास, धैर्य और सच्ची भक्ति की ओर ले जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें सदैव अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में हर चीज अपने समय पर घटित होती है और हमें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। श्री कृष्ण का यह संदेश संपूर्ण मानवता के लिए एक अनमोल मार्गदर्शन है। इसका सारांश यही है कि हमें अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हमें अपने भाग्य पर भरोसा करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं।
श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि धैर्य, कर्म और विश्वास से हम किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। जो चीज हमारे लिए बनी है वह हमें अवश्य मिलेगी, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने प्रयासों को न छोड़ें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। यही जीवन का वास्तविक सत्य है और यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है।